औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है इस वीडियो को एंड तक देखें और एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी ये लोग मक्का से थोड़ी दूर चले थे कि सामने से एक 40 साल खूबसूरत शख्स आते हुए नज़र आए। ये अरब के बहुत ही खूबसूरत थे। चेहरे से रौब व जलाल जाहिर था कि खुली आँख से ना देखा जाता था। जब वो उस मजमे के करीब आए तो अबरस ने उन्हें देखा, मगर चेहरे पर छाए रौब की वजह से ना देख सका और नजरें झुक गया। वो अरब बढ़ते रहे। जब वो अबू तालिब के करीब पहुँचे, अबू तालिब ने मोहब्बत भरी नज़रों से देखकर कहा, आँखों की ठंडक, तुम इस धूप में ऐसी गर्मी के वक्त कहाँ से आ रहे? वो शख्स रुक गए। उन्होंने जवाब दिया, ए चचा, मैं हिरा की गुफा से आ रहा हूँ। अबू तालिब ने कहा, प्यारे मोहम्मद, चचा की जान, तुमने क्यों अपनी जान पर इतनी मशक्क़त डाल रखी है? क्या तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं? जाओ किसी सायेदार जगह में जाकर आराम करो। ये शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो अपने चचा अबू तालिब को सलाम करके चले गए। उन्होंने न मजमे की तरफ देखा, न ये मालूम किया कि ये मजमा कहाँ और क्या करने जा रहा है। जब आप दूर निकल गए तो अबरस ने कहा, कितना शानदार, खूबसूरत और शरीफ इंसान है। हुबल की कसम, मैंने पहले कभी ऐसा कोई इंसान नहीं देखा, लेकिन उसकी तरफ से खानदानों की जलील होने का डर है। एक बूढ़ा आदमी अबरस के पीछे था। उसका नाम वर्का बिन नौफल था। वर्का अरबी भाषा के माहिर थे, तौरात और इंजील का पूरा इल्म रखते थे। उन्होंने कहा, अबरस, अंदेशा ना करो। अगर हमारे खुदाओं में ये ताकत है कि वो अपनी रुसवाई पर रुसवा करने वालों को सज़ा दे सकें, तो वो खुद सज़ा दे लेंगे। हम क्यों चिंता करें? अबरस ने कहा, तुम सच कहते हो वर्का, मगर मुझे डर है कि शायद वो सज़ा ना दे सकें। वर्का ने किसी कदर जोश में आकर कहा, अगर वो सज़ा नहीं दे सकते तो फिर खुदा कैसे? अबरस ने हैरान होकर वर्का की ओर देखते हुए कहा, ये तुम कहते हो वर्का, तुम भी मुर्दत हो गए हो क्या? मुर्दत नहीं हूँ। तुम सब मक्का वाले, सारे अरब के बाशिंदे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अरबी जानता हूँ, तौरात और इंजील का माहिर हूँ, पर अपने मजहब पर कायम हूँ। पर ये मेरा इत्काद है कि खुदाओं में इतनी तो ताकत ज़रूर होनी चाहिए कि वो अपने इनकारियों को सज़ा दे सकें और पुजारियों को इनाम दे सकें। तुम सच कहते हो वर्का। ये तमाम मजमा अभी तक बढ़ा चला जा रहा था, यहाँ तक कि वो मक्का से 1 मील दूर निकल आया। चूँकि वो धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए बड़ी देर में वहाँ पहुँचा। उस वक्त सूरज 3/4 मंजिलें तय कर चुका था। धूप में अब वो चमक और तेजी भी ना रही थी जो अब से 3 घंटे पहले थी। तमाम मजमा रेत की एक बड़े ढेर के पास रुका। पुजारियों ने वहाँ पहुंचकर घंटे और शंख बजाने शुरू किए। कुछ देर के बाद एक आदमी बढ़ा। उसने कहा, ए गैरतमंद अरब, मैं अपनी बढ़ाई बाकी रखने के लिए अपनी बेटी को जिंदा दफन करता हूँ। उस आदमी को गोद में 3 साल की एक मासूम लड़की थी। उसने लड़की को ज़मीन पर बैठा दिया और दोनों हाथों से रेत हटाकर गड्ढा खोदने लगा। यहाँ तक कि देखते देखते उस संगदिल बाप ने लड़की को गड्ढे में फेंक जल्दी जल्दी उस पर रेत डालना शुरू कर दिया। लड़की चीखती चिल्लाती रह गई। रेगिस्तान का एक एक जर्रा तो उस चीख से काँप उठा, लेकिन न पसीजा तो वो इंसान न पसीजे जो भेड़िए की शक्ल में वहाँ मौजूद थे। फिर क्या था? इसके बाद जो लोग लड़कियाँ लेकर आए थे, सब ने मासूम लड़कियों को गड्ढे खोद खोद कर दफन करना शुरू कर दिया। अब कई आदमियों ने मिलकर एक बड़ा और गहरा गड्ढा खोदा। जब गड्ढा तैयार हो गया तो कैस शमीला को लेकर आगे बढ़ा और गड्ढे के किनारे जा खड़ा हुआ।
जमीला देख चुकी थी कि गड्ढा में लड़कियां दफन की गई हैं। इसे इसका एहसास हो चला था कि जिस गड्ढे के किनारे वो खड़ी है उसमें वो दफन की जाएगी। उसने हैरत भरी नज़रों से अपने बाप कैस की तरफ देखा। कहा, प्यारे अब्बा, क्या तुम मुझे इस गड्ढे में दफन करने के लिए लाए हो? कैस ने कहा, हाँ जमीला, तुमने ठीक समझा। अरब में लड़कियों के रहने सहने और पलने बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। जमीला घबरा गई। उसने पूछा, मेरा कसूर क्या है? तुम मुझे क्यों दफन करना चाहते हो? कैस ने कहा, हमारी खानदानी बढ़ाई और निजी गैरत हमको ऐसा करने पर मजबूर करती है। जमीला रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब्बा, प्यारे अब्बा, अगर तुम मुझे खाना और कपड़ा नहीं दे सकते मत दो, मैं नंगी और भूखी रह लूँगी। आह अब्बा, अभी मुझे दफन ना करो। ये कहते ही जमीला कस से लिपट गई और उसकी नागिनी आँखों से आंसू की धारा बहने लगी। कैस की दरिंदगी ने जोश मारा। उसने कड़क कर कहा, अभी दफन न करूं तो क्या तुझे इसलिए जिंदा रखूं कि तू बड़ी होकर ब्याही जाए, कोई आदमी मेरा दामाद बने, तमाम अरब में मेरा सर जिल्लत से झुक जाए? कभी नहीं। हमारे खानदान में कोई लड़की जिंदा नहीं रखी गई। जमीला का खूबसूरत चेहरा उतर गया। मौत की तस्वीर उसकी आंखों में घूम गई। वो जल्दी से अपने बाप के पाँवों पर गिर पड़ी। उसने कहा, प्यारे अब्बा, मुझे बचा लो। बेरहम बाप ने जमीला को उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढा गहरा मगर तंग था। जमीला औंधे मुंह गिर पड़ी। कैस ने जल्दी जल्दी गड्ढे में रेत गिराना शुरू कर दिया। जमीला उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेत इस तेजी से उसके ऊपर गिर रही थी कि उसे उठकर खड़ी होने की मोहलत ना मिली थी। लड़की चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन कैस पर उसकी रोने का कोई असर ना था। वो बराबर रेत डालने में लगा हुआ था। जमीला का दम घुटने लगा। वो और जोर जोर से चीखने लगी। बेरहम बाप ने और तेजी से रेत डालना शुरू किया। इंसान की उस भीड़ में एक आदमी भी ऐसा ना था जिसने जरा भी रहम दिखाया हो और उस मासूम बच्ची को बचाने की कोशिश की हो। धीरे धीरे लड़की की आवाज़ बंद होने लगी। रेत बराबर डाली जाती रही, यहाँ तक कि बच्ची की आवाज़ पूरी तरह बंद हो गई। घंटे और शंख की आवाज़ में तेजी आ गई। कैस उठकर खड़ा हो गया। वो अब बहुत खुश था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा और अहम काम अंजाम दिया हो। सूरज इंसानों की संगदिली पर मातम करता हुआ डूब चुका था। जब रात हो गई तो सब मक्का वापस हो गए।